रहीम अजीज़ भुट्टा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बहावल नगर में इसकी दरियाई बेल्ट के इलाके में मौजूद हैं जहां दरिया सतलुज ने तबाहकारियाँ की थी। और ये मौज़ा है गौसपुर का। यहाँ के बहुत अच्छे दोस्त काश्तकार जनाब सरफराज गाजर साहब मौजूद हैं। सैलाब के हर जगह पर बहुत नुकसानात हुए हैं, अभी तक रकबे आबाद नहीं हो सके हैं, लेकिन इस इलाके को सैलाब कुछ जाता जाता कुछ फ़ायदा देकर गया है। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। दरिया सतलुज का ये पुरानी गुजरगाह है। तो जब सैलाब आया इस इलाके में तो ज़ाहिर है ये पुरानी गुजरगाह थी, नीचे का इलाका था, यहाँ पर सैलाब का पानी तबाहकारियाँ करता हुआ पहुँचा। और लेकिन जाते जाते यहाँ पर ये हुआ कि एक बुर्ज जिसको कहते हैं पंजाबी में, एक गहरा ज़मीन को खोद कर और पानी छोड़ गया है, यानी 50 फुट गहराई तक पानी है जहाँ के काश्तकार बता रहे हैं। तो इतना गहरा पानी छोड़ गया है और ये पानी इस इलाके में दो ही फसलें काश्त होती हैं, गंदम की और गंदम के बाद चावल की, धान की फसल। तो लोगों ने अपने तौर पर ये लगाए हुए हैं पानी के जो है खींचने के लिए, क्या कहते हैं जी अपनी ज़ुबान में, जट्टे। हाँ जी, जट्टे यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये पानी को खींचते हैं। सरफराज गाजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वह उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। जी सर जी, जड़े दरिया सैलाब में एक बड़ी गहरी किस्म की बुड बनाई है सू तो उनके इन्ना पानी स्टोर होया खड़ा है, दरिया 2 किलोमीटर थले चला गया। अगर ये पानी जेड़ा है ये कणक की फसल और धान की डबल फसल, ये दोनों फसलां तीनों असी इस्तेमाल करिए तो अलहमदुलिल्लाह ये पानी साढ़े कोल इन्ना स्टोर है, सानू टूएल नहर की कोई ज़रूरत नहीं पौंदी है, तीनों फसलां पका सकता है। ये जी सैलाब वाला पानी और ये खाले के ज़रिए दूर तक जा रहा है और इसको मकामी ज़ुबान में जट्टा कहते हैं। जट्टे के ज़रिए पानी उठाया जा रहा है। ये पानी देखें जी कितना ज़बरदस्त है और ये बिजली के ऊपर जो है ना जी ये इन्होंने लगाया हुआ है और बिजली भी जो है ना ये सोलर के ज़रिए कितने लगे हुए हैं, वो दूर सोलर लगाया हुआ है कहीं, वहाँ से बिजली लेकर ये बिजली के ज़रिए चला रहे हैं। और कश्तियाँ भी इस पानी में चल रही है। तो ये अब पानी जो है ना ये इस यहाँ पर वाफिर है, इनको कोई ट्यूबवेल चलाने की, कोई मज़ीद नहरी पानी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फसल भी बहुत शानदार है, गंदम की फसल इस इलाके में सबसे अच्छी मैंने ये देखी है। तो ये पानी जाते जाते दरिया जो है वो पानी का एक ज़ख़ीरा छोड़ गया है और ये पानी का ज़ख़ीरा नहीं है, ये हमारे लिए एक मैसेज देकर गया है दरिया समुंदर के सैलाब तो आते ही रहने हैं, सैलाब रुकने नहीं हैं, ये कुदरती अमर है। हमें दरियाओं को उनकी जगह देनी चाहिए, दरियाओं की जगह पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, वहाँ कॉलोनियाँ नहीं बनानी चाहिए, पानी को गुज़रना चाहिए वहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे इलाके जहाँ पर जो पहले पुराने दरिया के इलाके हैं या कोई गहराई में इलाके हैं, वहाँ पर हम थोड़े खर्चे के साथ बंद बना सकते हैं। थोड़े खर्चे के साथ कोई डैम तो नहीं कह सकते, यहाँ पर तालाब बड़े बड़े बनाए जा सकते हैं। और इसको अगर गवर्नमेंट टेक्निकल अंदाज में करेगी तो ये जितने भी दरिया के पुराने रकबे हैं जो गहराई में हैं उनको इस अंदाज में बनाया जा सकता है, इनके किनारों को इस अंदाज में ऊंचा किया जा सकता है कि जब भी कभी सैलाब का पानी आए या पानी वैसे ज़्यादा हो जाए तो उसको ये जो बड़े बड़े लंबे लंबे तवील ये जो पुराने गुजरगाह के पर बंद बने होंगे, इन पर जो है ये जो बड़े बड़े लंबे लंबे बुड बने होंगे, तो यहाँ पर जो है वो उस पानी को स्टोर किया जा सकता है। और ये जो कहते हैं ना कि पंजाब के अंदर अभी तक गवर्नमेंट ने वो डैम नहीं बनाए बिजली के, डैम मुमकिन नहीं है। डैम बनते हैं पहाड़ी इलाके में, जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पर डैम नहीं बन सकते, यहाँ पर बंद बन सकते हैं। दरिया ने एक हमें मिसाल दी है और एक मैसेज दिया है कि इस तरह के बंद आप भी बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला जी हमारी ज़मीनों को, हमारे रकबों को, हमारे काश्तकारों को शादाबाद रखे और हमारी लहलहाती फसलें होती रहें और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल दे
कि वो सैलाब को कंट्रोल करने का कोई काबिल अमल ज़रिया, कोई काबिल अमल हल, कोई काबिल अमल तरीका वो निकाल सके। अल्लाह हाफिज़।